लगता, काम तो मुझे करना था, लेकिन आम आदमी की तरह मैं रिएक्ट ही नहीं करता था। आम आदमी अपने काम का ही काम करते हैं, जिस चीज को उन्हें पैसा मिलता वही काम करते हैं, जिसका पैसा नहीं मिलता वो काम नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी को आपने अपॉइंट किया कहीं पर, उसका काम कंप्लीट हो गया, अब वो केवल व्हाट्सएप देख रहा है, उसको जाकर बोलना भैया मेरा फॉर्म भर दो ना, वो कह नहीं ये मेरा काम नहीं है, अकाउंट नंबर 4 पर जाओ। कोई किसी का काम नहीं करता, इसलिए सारे लोग आम होते हैं और पूरी दुनिया में 97% लोग आम जिंदगी को जिताकर मर जाते हैं। 3% लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो अपने फील्ड के अलावा भी कुछ सीखना चाहते हैं। लगातार सीखने की गणित उनके दिमाग में होती है, लार बार उनका दिमाग चलता रहता है कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सुनते हैं, लोगों के ऊपर वो अपनी स्टडी जायब रखते हैं। लेकिन मेरे साथ नहीं था, मेरे सारे कलीग थे ना, वो 8 बजे अपना काम खत्म करते थे और मैं शाम को 5 बजे ही काम खत्म कर देता था। काम खत्म करके जब भी जल्दी काम होता है हमारा, तो हम ऐश करते हैं, है ना, हम करते हैं चाय पीकर आएंगे, दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, रेस्ट करेंगे। जब हम पहले काम कर लेते तो ये काम करते हैं, ये 97% करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या करते हैं, जो मेरे अंदर था, मैं काम खत्म करके बॉस की केबिन में जाता था और बॉस की केबिन में जाकर बैठ जाता था। बॉस कहता था क्यों, मैंने कहा सर काम खत्म। बॉस भी चौंक जाता, काम खत्म हो गया तेरा, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, क्या करे, बैठ जाए यहीं पर। मैं उसके बॉस के सामने बैठता, अब बॉस जो जो भी करता मैं बहुत नजदीकी से उसे देखता और इस बात का पता लगाने की कोशिश करता कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि ये मेरा बॉस है। समझ रहे मेरी बात? मैं ये पता लगाने की कोशिश करता ये करता क्या है ऐसा कि ये मेरा बॉस है, और मैं उसके काम को जानने की कोशिश करता। वो जब भी हाथ में कैलकुलेटर लेता मैं झुक कर देखता कि ये क्या गणित कर रहा है, गुणा भाग किससे कर रहा है। जब भी वो एंट्री करता मैं उसको नजदीक से देखता और 5-7 दिन तक लगातार देखते देखते मैं उसे कैच कर लेता था कि ये करता क्या है। और 7 दिन बाद मैं उसे ऑफर देता था, सर आप इतने बड़े आदमी, इतने दिमाग डाले आदमी, इतने बड़े लेवल के आदमी, क्या छोटा मोटा काम करते हो, आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मेरा बॉस मुझे समझाता ये छोटा मोटा काम नहीं है, कंपनी पूरी इसी काम पे टिकी हुई है। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं किस पे कौन टिका हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, आप कुछ बड़ा कीजिए। कर लेगा? मैंने कहा यस। वो मुझे 3-4 एंट्री देता, मैं उसको ढंग से करता, मेरा बॉस खुश हो जाता। वो कहता ठीक है इसको काम कंप्लीट करके रखना, मैं घूम कर आता हूं। मेरा बॉस घूमने चला जाता और मैं उसका काम करने लग जाता। धीरे धीरे उसके सारे काम टुकुर 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 लेना चालू करता। और जब सारे काम मैं ले लेता तो बॉस एकदम फ्री। बॉस देखता है यार ये आदमी बहुत अच्छा है, सारे काम ये करता है और मुझे सैलरी मिलती है, इसका काम भी ये करता है, मेरा काम भी ये करता है, और मैं उसके काम को लेने की कोशिश करता। जब मैं सारे काम ले लेता था तो बॉस की नजर में मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी। बॉस सभी को छुट्टी दे देते थे, मुझे कभी छुट्टी नहीं देते थे, मेरा पूरा इंटरव्यू लेते थे। मैं बॉस को कहता था बॉस है ना मैं लंच के बाद नहीं आऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्क है। बॉस कहता क्या वर्क है, नहीं मिलेगी छुट्टी। मैंने कहा सर बॉस बहुत जरूरी है, मुझे बच्चे की फीस जमा करा के आना है स्कूल। तो बॉस कहता था चुप रह, तेरी फीस मैं जमा करा के आऊंगा, तू यहां बैठा रह काम कर। धीरे धीरे मेरे काम वो करने लगा, उसके काम मैं करने लगा। मेरे को सब्जी भी मंगानी होती तो बॉस को ही बोल देता था, बॉस सब्जी लेकर आता और मैं बॉस का काम करने लगता। इससे जितने भी मेरे डिपार्टमेंट हेड थे उनके एक एक काम को मैंने हथियाना चालू किया। और 7 साल की नौकरी तक, 6 साल की नौकरी तक मेरी कंपनी का मालिक मुझे जानता ही नहीं था, लेकिन पूरा रुतबा ऑफिस के अंदर, क्योंकि सभी लोगों के काम में करता था, सारे बॉस मेरे खुश रहते थे मेरे से। एक दिन कंपनी का मालिक आ गया, मैंने 15 दिन की छुट्टी पे चला गया, कंपनी का मालिक आ गया ऑफिस में। कंपनी के मालिक ने सारे बॉस को बुलाया, कहा रिपोर्ट दो। सभी बॉस ने मना कर दिया, सर रिपोर्ट नहीं मिल सकती। क्यों? सर मुकेश कोठारी छुट्टी पर है। बॉस ने कहा ये मुकेश कोठारी कौन है, लेकर आओ उसे। वो कहा सर वो छुट्टी पर है। नहीं घर से लेकर आओ। 4 मुस्टंडे भेज दिए घर पर। बड़े 4 पहलवान आए मेरे पास और उनका चलो बॉस ने याद किया। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, 15 दिन की छुट्टी है। वो कहा नहीं नहीं कोई ऑप्शन तो दे ही नहीं रहे, ये पूछ रहे चल रहा है कि उठा के ले चले। जबरदस्ती उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और ऑफिस पे पहुंचा दिया। मैं जूं ही घुसा, बहुत सामने बैठा था, वो मुझे देखते कहता तू मुकेश कोठारी है? मैंने कहा सर मैं ही हूं। क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा सर सैलरी परवड़ती नहीं है। कितनी मिलती है? मैंने कहा 3,500। ठीक है कल से 4,000 कर देंगे, आ जाना। मैंने कहा नहीं 7,000। 2 बार 100% इंक्रीमेंट लेने वाला आदमी था पूरी कंपनी में, 100% इंक्रीमेंट 2 बार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार।
सब कुछ ठीक चलता था। नौकरी में मेरी सैलरी 1999 में 13,000 थी, जब मेरी एज मात्र 27 साल की थी, 26 साल की। 13,000 का महीना जानते हैं 1999 में? 1999 डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी, एक आईएएस अफसर की, जब मैं 13,000 कमाता था। मेरे बॉस को 16,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन मेरी टोटल इनकम 26,000 थी और मेरा बॉस 16,000 ही कमाता था, क्योंकि नौकरी के दौरान भी मैं फ्री नहीं रहता था। मुझे जहां पर भी मौका मिलता था मैं कुछ न कुछ करता था। कंपनी मुझे बाहर भेजती थी मार्केटिंग के लिए, कभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। बहुत सारे सेल्समैन हमें भीलवाड़ा के मिल जाते थे, कभी कभी कलकत्ता में। सब लोग मिलते थे, बड़े खुश होते थे, कहते थे अच्छा तू भी कलकत्ता में, मैं भी कलकत्ता में, चल रात को पार्टी करेंगे। शाम को 6 बजे सब बोतल का ढक्कन खोलते। जब वो बोतल का ढक्कन खोलते थे ना, हम 100 रुपए इन्वेस्ट करते थे। वो 100 रुपए खर्च करने की तैयारी करते थे, हम 100 रुपए इन्वेस्ट करते थे। बाहर जाते थे मार्केट में, एक अच्छा सा ऑटो वाला देखते थे, ऑटो वालों को 100 रुपए देते थे, कहते थे 3 घंटे के लिए ऑटो चाहिए। ऑटो वाला कहता था 50 रुपए छुट्टे नहीं है, 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा 50 रुपए तू रख लेना और 50 रुपए और बचे वो भी तू रख लेना, क्योंकि 50 रुपए ऑटो के हैं, 50 रुपए मेरी बातों का जवाब देने के। और मैं ऑटो वाला के पीछे बैठकर ऑटो वाले से पूछना चालू करता, तेरा नाम क्या है, तू क्या करता है, तू यहाँ कहां से आया है, तू ऑटो क्यों चलाता है, तू ऑटो ही क्यों चलाता है, तू इस सिटी में क्यों आया है, तू इसी सिटी में क्यों आया है, तेरी सिटी में क्या खास बात है, तेरी सिटी में होता क्या है, तेरी सिटी का बिजनेस क्या है, तेरी सिटी के लोग कामयाब क्या है। पूछना चालू करता और क्लू तक पहुंचने की कोशिश करता। थोड़ी थोड़ी देर में बातें करते करते 2-3 बार जब मैं उसे चाय पिलाता था, 2-3 बार मैं जब 3 घंटे के दौरान नाश्ता कराता था, थोड़ी देर बाद वो मेरा दोस्त बन जाता था। अब वो मुझे राज की बात बताना चालू करता। धीरे धीरे वो कहता, सर एक बात मैंने कहा कि सर हमारे यहाँ एक इंपोर्टेड मार्केट है जिसका नाम है मनीष मार्केट, वहां पर इंपोर्टेड आइटम आते हैं, ले चलूं? मैंने कहा चलो। अब मैं मार्केट में पहुंच जाता। मार्केट में भीड़ भाड़, सारे लोग मार्केट में वही आते हैं जिन्हें जो खरीदना होता है वही मार्केट में लेने आते हैं, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा आदमी था जिसे खुद पता ही नहीं था कि लेने क्या आया। मैं मार्केट में घूमता, सब लोग जिसको जो चाहिए था वो ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं अकेला आदमी था जो ये ढूंढ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज इस मार्केट में है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती। मैं भीलवाड़ा में इस चीज को यहां से ले जाऊंगा और बेच दूंगा। क्या करता था? बेच दूंगा, बेच दूंगा। बिजनेसमैन 3% कौन आगे बढ़ते हैं जो पूरे दिन भर क्या कहते हैं? बेच दूंगा। ये भी बेच दूंगा, वो भी बेच दूंगा, इसको भी बेच दूंगा, उसको भी बेच दूंगा, इसका भी बेच दूंगा, उसका भी बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। कोई भी आदमी अगर टॉप पर जाता है तो बिना बेचे जा ही नहीं सकता, और बेच देने वाला ही आगे जाता है। बेच दूंगा। मेरी दुकान एकदम हिट थी भाई साहब, और मजे की बात थी कि दुकान थी ही नहीं। मेरे कस्टमर बहुत थे भाई साहब, लेकिन मजे की बात थी कि कस्टमर को यह पता ही नहीं था कि यह दुकान किस चीज की है भाई साहब। मेरे एक्सक्लूसिव कस्टमर हुआ करते थे, जो मुझे जब भी रास्ते में मिलते थे वो पूछते थे कि आप टूर पर कब जाओगे, वापस कब आओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकेश कोठारी अगर जाएगा ना तो ऐसी चीज लेकर आएगा जो यहां पर मिलती ही नहीं। और उस दौरान 13,000 14,000 पर मंथ में कमा लेता था। जोरदार जिंदगी चल रही थी, जीवन में कोई टेंशन नहीं थी, एक आम आदमी से तो 4 गुना इनकम कमा रहा था। लेकिन इधर उधर मुंह मारने की आदत थी हमेशा। जब भी कुछ नया होते हुए देखता था तो अंदर जाकर घुसता था, और इसी वजह से ये बिजनेस मेरे पास आया। बात कुछ शनिवार की है। अगस्त का महीना था, सन 2000 का समय, शनिवार का दिन। शनिवार के दिन सारे कर्मचारी एकदम खुश होते हैं। बताने की जरूरत है क्यों होते हैं? सारे कर्मचारी एकदम खुश होते हैं। यहाँ पर मैंने की चेन लगा रखी थी और मैं ये घुमाता घुमाता रात को 8 बजे अपनी बाइक की, अपनी LML वेस्पा स्कूटर के पास जा रहा था, गाना गाते गाते, क्योंकि मुझे पता है कि कल कोई बॉस नहीं है। आज शनिवार है, कल संडे है, हमारे मालिक हम हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। स्कूटर पर चाबी लगाने ही वाला था तब पीछे से आवाज आई, मुकेश 1 मिनट रुकना। मैंने पीछे घूमकर देखा तो मेरा बॉस आ रहा था। बॉस को आते ही मैं एकदम स्टेच्यू बन गया, क्योंकि बॉस टेंशन की निशानी थी। बॉस जब जब भी नजदीक आता था तो भारी टेंशन लेकर आता था, और मुझे एहसास हो गया कि ये बॉस मेरे नजदीक आ रहा, मतलब संडे खराब करने की तैयारी हो रही है। इतने मन में विचार आ गए। बॉस मेरे पास नजदीक आया और हाँफते हाँफते बोला, मुकेश तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए सर? कि सर कल संडे है
और सुबह 10 बजे मेरे घर पर आकर हेल्प कर मेरी। मैंने कहा क्या हेल्प करूं सर? कि यार बिजनेस करना है। अब जाकर पता चला कि तू जो बिजनेस करता है वो ठीक है। मैं एकदम डर गया, मुझे को लगा कि इसको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करता हूं। मैंने थोड़ा टालने की कोशिश की, सर बिजनेस नहीं सर, वो छोटा मोटा। तो बॉस ने कहा चिंता मत कर, मुझे पता है कि तू क्या करता है, तेरा बाप हूं मैं। हाँ, तेरे जैसे कितने ही कर्मचारी मेरे यहां पर काम करते हैं और कौन क्या करता है मुझे पता है, लेकिन मुझे कभी तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। और तुम जो कर रहे थे तुम राइट हो, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि जो परवड़े, इसलिए तुम जो करते हो सही है और मुझे भी करना है। इसलिए प्लीज सुबह 10 बजे आप हेल्प करना। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं। कई लोगों ने 10-10 आदमियों को इनवाइट किया होगा आज की मीटिंग के लिए, लेकिन एक भी नहीं आया होगा। और कुछ लोग आ गए हैं तो उनकी शक्लों से लग रहा है कि किडनैप करके लाया गया है। बेचारा आना नहीं चाहता था, वो कैसे भी करके यहां पर लाकर बैठा दिया। द टाइप ऑफ इन्विटेशन क्या है उसे समझने की जरूरत है। इन्विटेशन जब आप किसी को देते हैं तो सामने वाले की जरूरत को समझना जरूरी है। हम क्या एक ही तरह से इन्विटेशन दे देते हैं, मीटिंग है आ जाना, भाग्य बदल जाएगा। जिसको भाग्य बदलना ही नहीं थे वो क्यों आएगा? समझो मेरी बात। एक किसान के पास एक आदमी गया, उसने कहा भाई साहब क्या सो रहे हो, कुछ काम करो। किसान ने कहा क्या काम करना है? वो कहा काम करोगे, कुछ भी काम करोगे तो पैसा आएगा। कि पैसे से क्या होगा? पैसे से भाई साहब गाड़ी बंगले नौकर चाकर हो जाएंगे। वो कहा उससे क्या होगा? बस उसके बाद तुम ऐश करना। वो कहा मैं अभी कर रहा हूं। तो हर आदमी एक चीज से थोड़ी बनेगा, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है। जब किसी लखपति आदमी को आप इनवाइट करते हैं ना इस बिजनेस में, वो पैसों की वजह से कभी नहीं आएगा, वो सिक्योरिटी की वजह से आएगा। आपको सिक्योरिटी के पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस तुम जिंदा हो तभी तक चलेगा, उसके बाद गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एक बार नेटवर्क बना दिया तो तब भी चलेगा जब तुम यहां नहीं रहोगे, जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। किसी महिलाओं को आप बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं जिसके हस्बैंड पहले ही 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, वो यहां पर पैसों की वजह से नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंसी के लिए आएगी, स्वतंत्रता के लिए आएगी, स्वाभिमान के लिए आएगी। एक बच्चे को जब आप इनवाइट करोगे जो स्टूडेंट है, वो तब आएगा इस बिजनेस में जब उसे फ्यूचर आप समझाओगे कि आने वाले समय का फ्यूचर ये है। हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है, उसको इन्विटेशन देने का तरीका भी अलग होता है। मेरे बॉस ने मुझे इन्वाइट किया, मैं हैरान हूं। अगर आप में से कोई इन्वाइट करता तो मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं उस जमाने का 26,000 रुपए कमाने वाला आदमी, कोई आदमी 500 रुपए के चेक का बिजनेस मेरे पास लेकर आता, मैं कभी आता ही नहीं। मेरा ईगो भड़क जाता। और मेरे बॉस को अच्छी तरह पता था कि ये मेरे से ज्यादा इनकम कमाता है, बॉस भले मैं हूं। अगर मैं इसे कहूंगा कि चल तेरे को बिजनेस बताता हूं तो ये कहेगा अच्छा तू मुझे बिजनेस बताएगा, मैं तो बिजनेस 6ठी क्लास से करता हूं, पहले दिन वाला मुझे क्या बिजनेस बताएगा। लेकिन उसने मेरे ईगो को हर्ट नहीं किया। वो मेरे पास आया, उसने कहा मुकेश जी सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ, मुझे भी बिजनेस करना है। पिछले संडे को मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसे समझा दो, अगर वो समझ जाएगा ना तो फिर मैं भी कर लूंगा। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ और तुम वो प्लान समझकर मुझे बता दो कि मुझे करना है कि नहीं करना, मुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ठीक है ओके सर आ जाऊंगा। दिमाग पे कोई लोड ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं था। यहां पर कुछ लोगों को लोड इसलिए है कि उनको लग रहा है उनको समझना है, इसलिए लोड है। मुझे तो समझना ही नहीं था, मेरे को समझकर बताना था कि तुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ओके सर सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। तो बॉस मुझे क्या कहता है, देख 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन सी बात? एक टाइम पे आ जाना 10 बजे। अगर तू टाइम पे नहीं आया और पूरी बात समझी नहीं तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। तेरे क्या फर्क पड़ेगा, तू तो लेट आ रहा, जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी। तो सोन 10 बजे आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है सर 10 बजे आ जाऊंगा। दूसरी बात सोन, पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तू कुछ लिखना भूल गया तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर पेन डायरी भी लाऊंगा। तीसरी बात याद रखना, आगे आगे आकर बैठना, पीछे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। मेरी खराब हो जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी के मुझे आगे आके बिठा दिया। अब मैं आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया, पेन डायरी को खोलकर एकदम तैयार। मैंने कहा ये कार्टून जो भी आएंगे जो भी बताएंगे मैं तुरंत लिख लूंगा और बॉस को बता दूंगा कि तुझे करना है कि नहीं करना। अब मैं पेन डायरी लेकर तैयार। लेकिन सेमिनार मीटिंग चालू होते ही 10 आदमी बैठे थे,
आदमी चालू होते ही एक आदमी सूट में आया, गर्मी में, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और इसने सूट पहन रखा मेरी तरह। मैं फुल कंफ्यूज। मैं सोच रहा था ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना है। अभी तो आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो गूगल चला लेते हैं। मैं कुछ भी बोलूं वो सही है कि गलत है, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, आप लोग सब गूगल में उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। लेकिन हमने जब बिजनेस चालू किया, कोई गूगल इंटरनेट चालू ही नहीं हुआ था इंडिया में। उस समय पड़ोसी ही सबसे बड़ा गूगल होता था, हर चीज को कंफर्म पड़ोसी से करते थे। तो मैंने पड़ोसी को कोहनी मारी और धीरे से पूछा कि सर, इस आदमी ने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा है। तो मेरा पड़ोसी कहता, मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा है। हमें खुशी कब होती है, जब हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है ना। अब बाजार में आप किसी के पास जा रहे हो और हाथ मिलाकर बोलो, हेलो क्या हाल चाल है, वो कहता बस यार चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है। किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूं, किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूं, हाथ मिलाकर बोलना। कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो 5 मिनट बोलते ही रहना। जबरदस्त धमाका हो गया, मजा आ गया, जिंदगी के आनंद ले रहा हूं, जीवन में कभी इतने आनंद नहीं आए। पागल हो जाएगा वो, तो बात ही नहीं सुनेगा, भाग जाएगा, ये मेरा भाई नहीं है। वो कहिए मेरा जैसा आदमी नहीं है, कैसी बातें कर रहा है उल्टी पुल्टी। आम आदमी तो ऐसी बातें करता नहीं, हमें खास आदमी की तरह बातें करनी। क्यों बोलें कि हम ठीक नहीं हैं, हम तो हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देंगे, हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देंगे। 95% पुरुष मित्रों को ये पता है कि मेरी जो शादी हुई है ना जिससे, उससे ठीक और मिल सकती है। 95% को ऐसा लगता है कि ऐसी अच्छी, इससे अच्छी मिल सकती थी, लेकिन 97% महिलाओं को लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता था। मतलब पुरुषों से परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है यहां पर। 97 को लगता है जो भी अभी कार्टून आया है ना हमारे पास, उससे अच्छा आ सकता था। 97% सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं, सबको लगता है कि जो हमें मिला उससे अच्छा तो मिल सकता। ज्यादा कुछ बोल दिया क्या मैंने? ठीक चल रहा ना भाई, ज्यादा टेंशन मत। ऐसा सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मेरी रिपोर्ट थोड़ी बता रहा हूं, ऐसा लगता है। खैर, आके बैठ गया, बातें चालू हुई, पहला कार्टून स्टेज पर आया, आते ही बोलता है बजाओ ताली। मुझे बहुत गुस्सा आया और भाई साहब मैंने कोई ताली नहीं बजाई। और जो मेरे भाई और बहन हैं जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई है, मैं सैल्यूट करता हूं, आप मेरी किस्मत और आपकी किस्मत बराबर है। मैंने भी ताली नहीं बजाई और आप भी ताली नहीं बजा रहे हैं, तो ताली बजाने से कोई कामयाब थोड़ी होता। मत बजाओ ताली, क्या फर्क पड़ता है, ताली बजाने से क्या हो रहा, समझने से हो रहा ना सब कुछ। तो मैंने ताली नहीं बजाई कुछ भी। फिर वो थक थका कर चला गया। फिर दूसरा कार्टून आ गया, वो कहता भाई और बहनों, इस आदमी को 500 रुपए आने वाले हैं, आने वाले हैं। कंपनी को चालू हुए 5 दिन हुए थे, किसी को आया ही नहीं था पैसा, तो आने वाले हैं, इसके लिए बजाओ ताली। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा साला 500 इसको आने वाले हैं और ताली मैं बजाऊंगा। इसको 500 आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसकी मां बजाएगी ताली, इसकी बहन बजाएगी ताली, ताली साला आएगा इसको और ताली मैं बजाऊं। हमने ताली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले भी यहां पर बार बार कार्टून बदल रहे थे ना सूट वाले, सभी जगह ऐसा होता, कोई मतलब कोई नया थोड़ी हो रहा है। फिर चौथा कार्टून आया, वो क्या कहता है भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन है? बड़ा कार्टून लास्ट में आता, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जो चौथा कार्टून आया ना, वहां से मेरा काम चालू हुआ। जिसे मैं कार्टून समझ रहा हूं ना, वो मेरे आज धर्म गुरु हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं। इतनी बात कहने के बाद भी मुझे लगता है कि उनके जूतों की कील के बराबर भी हम नहीं है। ऐसी ग्रेट 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 शख्सियत श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, श्रीमान प्रहलाद राय जी, ये हमारी अपलाइन। बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए,
अब उनके बात करने का ढंग इतना निराला है, बात का कभी अगस्त मुनि में बुलाइए सर, है ना, बीसी चावड़ा जी को, उनका मतलब फैन हो जाओगे आप। बीसी चावड़ा जी बोलते हैं तो वो बोलने में इतनी फ्रिक्वेंसी, उनकी बातें करते करते कितने डायलॉग बोल देते हैं, कौन से शब्द को किस में जाके मोड़ देते हैं पता ही नहीं चलता, इतनी बड़ी शब्दावली उनकी। भाई साहब, मैं उनको थोड़ी देर तो देखता रहा, कुछ समझाया नहीं, क्योंकि मैं पेन डायरी में लिखना चाहता था, फिर मैं भूल ही गया कि लिखना क्या है, और फिर मुझे भूल ही गया कि मैं आया क्यों। फिर मैं उनकी शक्ल देखते देखते परेशान हो गया, मैं तो धीरे धीरे हंसने लगा, फिर तेते हंसने लगा, फिर उछल उछल के हंसने लगा। जब मैं हंसने लगा तो मेरा जो बॉस है ना, मुझे देख देख के 1 सेकंड बाद हंस रहा। मुझे लग रहा कि यार ये इसमें दिमाग नहीं है क्या, इसको 1 सेकंड बाद में क्यों समझ में आ रही है। फिर बाद में पता चला कि वो इसलिए हंस रहा है कि मैं हंस रहा हूं। तो जो लोग नए आए हैं, बहुत सोच समझ के हंसना, है ना। आपकी मुस्कुराहट भी आए तो मुंह फुलाए रखना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, मुझे मत कहना ना, मुंह दबा के रखना ऐसे, तो आपको फायदा होगा, है ना। अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ करना ही नहीं था, मैं हंस रहा हूं तो मेरा बॉस मुझे देख देख के हंस रहा। अब बीसी चावड़ा जी बात करना चालू कर रहे, मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों हूं, मैं भूल ही गया कि मैं कहां बैठा हूं, मैं किरदार में खो गया। किरदार में खो जाना कब कहते हैं, जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी चल रही है। जब फिल्म के डायरेक्टर बड़े मजबूत होते हैं ना, वो तुम्हें किरदार में घुसा देते हैं, और किरदार में घुसने के बाद आप भूल जाते हैं कि फिल्म चल रही है। और हमारी बहनें ना फिल्मों में जाके रोना चालू कर देती है। हमारे कुछ भाई लोग जब किरदार में घुस जाते हैं तो बार बार सीट से उठ के विलेन को मारने जाते हैं, तो पड़ोसी कहता है रुक रुक फिल्म चल। इसे कहते हैं किरदार में घुस जाना। मैं किरदार में खो गया, भूल ही गया कि हो क्या रहा। थोड़ी देर बाद बीसी छाबड़ा जी ने याद दिलाया, हेलो सेमिनार खत्म हो गई है। तब से एकदम होश आया, मैंने डायरी की तरफ देखा तो डायरी पूरी खाली। अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं, बॉस आते ही पूछेगा करूं कि नहीं करूं, बताऊंगा क्या। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार बॉस अभी आएगा, क्या करूंगा। तभी दिमाग में आइडिया आया, बात को थोड़ा टाल देते तो शांत हो जाएगी, अभी तो यहां से चलते हैं, कल का कल देखेंगे। मैं ना डायरी को बगल में डाला और तेज गति से स्कूटर की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं भूल गया था कि जो तुम्हें यहां लेकर आया ना, उसके दोनों कैमरे केवल तुम्हारी तरफ नहीं हो। तुम जाके तो देखो बाहर, कोई नया आदमी जाके देखो बाहर, जो तुम्हें लेके आया वो तुम्हारे साथ साथ ही बाहर आ जाएगा। ऐसे कोई छोड़ने वाला है तुम्हारे को। तो मैं बाहर गया तो मेरा बॉस भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मुझे डर लगा, मैं एकदम स्टेचू बन गया। मैंने अभी ये पहला प्रश्न पूछेगा, करूं कि नहीं करूं, क्या बोलूंगा। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने पूछा कैसा लगा, आपसे भी यही पूछेंगे, कैसा लगा। मैंने सोचा सेकंड प्रश्न पूछेगा दिखता। मैंने कहा हाँ सर बढ़िया लगा। उसने रिकन्फर्म किया, मजा आया क्या। मैंने कहा हाँ सर मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, बहुत अच्छी बात करता है। बॉस ने पूछा ही कि करना है कि नहीं करना। बॉस ने कहा ठीक है मजा आया तो कल मिलते हैं ऑफिस में। मैं अगले दिन ऑफिस में गया, जो ही ऑफिस में घुसा, गेट कीपर मुझे बोलता है सर आपके चेंबर में जाने से पहले बॉस ने आपको याद किया बॉस के चेंबर में जाना। मैं बॉस के चेंबर में गया तो बॉस मुझे दूर से देखते कहा आइए आइए कोठारी जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। बॉस मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग वेलकम। बॉस तो गालियां बकता था, उसका वो किंग था गालियों का। वो मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग आइए। मुझे सब कुछ अटपटा सा लग रहा। मैं धीरे धीरे डरता डरता गया। मैंने कहा इतना प्यार क्यों झलक रहा है। बॉस के पास गया, बॉस ने मुझे पानी पिलाया और उसने फिर कंफर्म किया कल मजा आया था ना। मैंने कहा हाँ सर मजा आया। रिकन्फर्म किया वास्तव में मजा आया था। मैंने कहा हाँ सर बहुत मजा आया। उसने अपने सीट के नीचे से काला कलर का बैग निकाला और मेरे सामने रख दिया, ये लो। मुझे समझ में नहीं आया कि काले कलर का बैग क्यों दे रहा। मैं सीधा सीधा सोच रहा था कि अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही होगी। तो मैंने थोड़ी उसकी जिप खोल के देखी, उसके अंदर पड़े थोड़े कपड़े। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कपड़े खरीदने पड़ते थे 1260 रुपए के। अभी डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक फूटी कोडी भी खर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, 1260 रुपए कंपलसरी किट लेनी पड़ती थी। मैंने देखा कपड़े थे, कपड़ों का क्रेज नहीं था क्योंकि कपड़े की बनाने वाली कंपनी में ही काम करते थे। तो भी मैंने सर को बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं 1260 सर। मैंने कहा किस चीज के 60 रुपए। वो कल मजा आया था उसके। पहली बार पता चला कि मजा आने का इतना बड़ा परिणाम होगा, 1260 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने थोड़ा बहाना बनाया। मैंने कहा बहानों से कहानी चला लेते हैं। मैंने कहा सर आप अच्छी तरह जानते हैं
आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कर्मचारी लोग हैं, महीने के एंड में हमारे जेब में पैसे नहीं होते। तो बॉस कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। सीखने का पॉइंट नंबर 2, कभी भी किसी को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो कभी अपना नहीं बना पाओ। जब आप किसी को प्लान बताना चाहते हैं और वो अगर कुछ पहले बोलना चाहता है तो पहले उसको खाली करना सीखो, बोलने दो उसे, और एक भी बार मत बोलो। अगर वो किसी और कंपनी को करता है, वो कहता है दुनिया की सबसे महान कंपनी है, तो आप कहते हैं एकदम सही कह रहे हैं सर, आपकी जानकारी के अनुसार एकदम सही बोला है आपने। आपकी जानकारी के अनुसार, जो आपकी जानकारी नहीं उसमें तो दूसरा भी सही हो सकता ना। आपकी जानकारी के अनुसार सही बोला, काटना है ही नहीं किसी को, तब लोग आपसे प्यार करना चालू करेंगे, क्योंकि आपने उनको सुन लिया। और दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कि मेरी भड़ास कोई सुने। मैं भी इसीलिए आया हूं, कोई तो सुने, वो भी पैसे दे के सुने। हमारी बीवी तो सुनती नहीं है हमारी, क्योंकि हम पूरे दिन में बोलते रहते हैं। अभी लॉकडाउन में घर वालों को बहुत महसूस करना पड़ा। हमारी तो आदत है, हम सब बच्चों को इकट्ठा करके कहते हैं चलो सेमिनार चालू, मेरा नाम मुकेश कोठारी हो गया। कौन सा मुकेश कोठारी, रोज का रोज क्या बात करते हो आप। और वो सुनते नहीं, आप लोग सुनते हैं प्यार से, ये हमारी खुश नसीबी। बॉस ने कहा, मैंने कहा सर पैसे होते नहीं लास्ट देते में, तो बॉस ने कहा यार सही कह रहा, सारे कर्मचारियों का एक ही हाल है। अब उसने कहानी सुनाना चालू किया कि एक कर्मचारी की जीवन कैसे होता है बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। हमारी जिंदगी कैसी होती है बताऊं। मैंने कहा बताओ। 1 से 7 निकलती है खुशी, 1 से 7 निकलती है खुशी खुशी। कैसे निकलती है, क्यों निकलती है 1 से 7 खुशी खुशी? क्योंकि सैलरी मिलती है। 1 से 7 खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसाकसी, 21 से 28 फाका कसी। सारे कर्मचारियों का यही हाल होता है, कितनी भी सैलरी मिले सारे कर्मचारी इसी जिंदगी को जीते। मेरे बॉस ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी, मैं भी मुस्कुरा गया। तभी बॉस ने कहा, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं होंगे, ये तो मैं पहले ही जानता था, इसलिए पेपर लाया हूं, इस पे साइन कर, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा। और मेरे हाथ में पेन पकड़ा। अब पेन पकड़कर मुझे साइन करने थे, 2 सेकंड का समय था, 2 सेकंड में एनालाइज करना था कि करूं कि नहीं करूं, एक और बहाना फेंकूं या साइन करूं। तभी मैंने एनालाइज किया, अगर नहीं करूंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं करूंगा तो बॉस नाराज होगा, बॉस नाराज हो जाएगा तो इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है वो, 2000 इंक्रीमेंट लगेगा तो 1000 ही लगाएगा, 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा तो साल के 12000 का नुकसान है। साल के अगर 12000 का नुकसान है तो अगर हमारी 40 साल की सर्विस है तो इतना लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो भाई साहब उसमें ब्याज जोड़ो तो 10-20 लाख का नुकसान हो जाएगा। आज साइन करना जरूरी है। और मैंने फट से साइन कर दिए, क्योंकि मुझे बिजनेस से मतलब नहीं था, बॉस को नाराज नहीं करना। मैंने साइन किए, किट लेकर आ गया। उस किट को मैंने कहां जाकर फेंका मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। उस किट को ले लिया था क्योंकि बॉस को नाराज नहीं करना था। कई लोग ऐसे ज्वाइन हुए हैं और कई लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं जिसको केवल ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद वो कभी भी ना आरसीएम का नाम जानता है ना आरसीएम का कोई प्रोडक्ट लेता है। ऐसे आदमी को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं भाई, क्योंकि संख्या बढ़ा रहे हो आप, और संख्या बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी आएगी। मैंने फेंक दिया किट को। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ा था कि बॉस ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया। हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनका नाम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं उनके फोन नंबर के साथ, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया, क्योंकि मैंने 1260 की किट ले ली। अब वो मुझे पसंद करता था, आज यहाँ मीटिंग है शाम को आ जाना, कल वहां मीटिंग है वहां आ जाना, यहाँ मीटिंग है आ जाना। मैं रोज ही बहाने बनाता था, सर आज नहीं आ सकता, आज सब्जी लेने जाना है, आज बीबी के साथ जाना है, आज मेहमान आ गए हैं, ऐसे बहाने बनाता रहता था, जाता नहीं था। लेकिन संडे के दिन फंस जाता था। संडे के दिन इसलिए फंस जाता था क्योंकि बॉस का घर मेरे सामने था। उसकी बालकनी से मेरा ड्राइंग रूम साफ दिखता था कि मेहमान आया है कि नहीं आया, और स्कूटर से पता चल जाता कि मैं वहां पर हूं कि नहीं हूं। और वो संडे के दिन मुझे फंसा देता था, मुकेश घर पे है ना, आ जा। अब क्या बोलूं, नहीं हूं, स्कूटर तो पड़ा हुआ। मेहमान आया तो मेहमान तो कोई दिख नहीं रहा ड्राइंग रूम में, क्या करें। तो मुझे संडे के दिन जाना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस की सेमिनार में आने से यह मत समझ लेना कि तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। सेमिनार में वन वे संवाद चलता है, जहां पर एक आदमी बोलता है, सब लोग सुनते हैं। कामयाबी तब होती है जब मन की शंकाएं निकलती है, मन के अंदर जो छुपे हुए प्रश्न हैं, जब तक उसका आंसर एक आदमी को नहीं मिलता तब तक कोई भी आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता, और वो काम करेगा भी। अब क्या हुआ, सब बैठे थे, 6-7 लोग ज्वाइन हुए थे पूरे सप्ताह में, मैं भी बैठा था। एक एक का नंबर आया, मेरी अपलाइन ने मेरे से पूछा
तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा सर क्या करना है? वो कहा अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं पता चला, सिंपल है। मैंने कहा क्या सिंपल है? जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम लोगों के साथ करो। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इसने मेरे साथ किया क्या। मैंने कान में जाके धीरे से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या? वो कहे तेरे को मीटिंग में ले गया था कि नहीं ले गया था? मैंने कहा हाँ ले गया था। तुझे मजा आया था कि नहीं आया था? मैंने कहा आया था। फिर तेरे को किट दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। किट किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी, घर पर नहीं बनाई थी। किसकी थी? कंपनी की थी। तो कंपनी की हो गई सेल, तुझे मिल गया डिस्काउंट, और इन दोनों को कराने वाला भी मैं हूं तो मुझे मिल गया कमीशन। तू भी ये कर तो तेरे को भी मिलेगा कमीशन। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस थोड़ा स्टैंडर्ड का काम तो देख लेते हैं। 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचते हैं हम, 3 करोड़ मीटर साल का, और आप 3 मीटर कपड़ा बिकवाना चाहते हैं मेरे से। मैंने बॉस को कहा बॉस मैं इस काम को नहीं करूंगा, और कसम खुदा की तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। इसे बोलते अपने तू है। अगर मैं बोलूंगा मैं नहीं करूंगा तो उसका ईगो भड़क जाएगा। अपने तो बताया कि मैं तुम्हें भी ये काम नहीं करने दूंगा। बॉस को गुस्सा आ गया। बॉस ने कहा अच्छा किस चीज से शर्म आती है? सेल से। अच्छा 3 मीटर कपड़ा सेल करेगा इसीलिए तुझे शर्म आ रही है? मैंने कहा सर यही आ रही है। उसने कहा बेटा दुनिया में एक आदमी बता दे जो बिना सेल किए दुनिया के किसी भी टॉप पर चला गया हो। बिना सेल किए दुनिया के किसी भी क्षेत्र, ओनली बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉप पर चला गया हो, एक आदमी की बात मैं मान जाऊंगा। दुनिया में टॉप पे जाना है तो सेल करनी पड़ेगी। तुम्हें जिस सेल से शर्म आ रही है ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट सेल ही कर रहा है। तुम रेलवे में हो, तुम रेलवे में हो, 70,000 तुम्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन रेलवे सेल करके ही तुम्हें सैलरी दे रहा है। हेलो। तुम पोस्ट ऑफिस में हो, पोस्ट ऑफिस तुम्हें 1 लाख सैलरी दे रही है, तो पोस्ट ऑफिस सैलरी क्यों दे रही है? क्योंकि वो सेल कर रही है। तुम टीचर हो, तुम्हें 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तुम्हारा स्कूल तुम्हें क्यों सैलरी दे रहा है? क्योंकि वो शिक्षा को सेल कर रहे हैं, इसलिए आपको सैलरी मिल रही है। सेल करते हैं, अल्टीमेट उसी से इनकम आती है। फर्क इतना है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मैनेजर हैं तो सेल नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, तुम जब खुद के लिए सेल करते हो तो मालिक बनते हो, जब तुम लोगों के लिए सेल करते हो तो किसी को मालिक बनाते हो। सेल तो हर हाल में करेगी, तुम खुद के लिए करो कि लोगों के लिए करो। जब लोगों के लिए करोगे तो मालिक लोग ही बनेंगे, खुद के लिए करोगे तो लोग मालिक आप खुद ही बनेंगे। सेल तो करनी पड़ेगी। सेल का मतलब सामान की सेल से नहीं है। सामान्य आदमी क्या सोचता है कि सामान सेल करना ही सेल है। अरे सेल तो कई तरह की होती है। सेल सामान की भी होती है, सेल सर्विस की भी होती है, सेल सर्विस के वादों की भी होती है, सेल आइडियोलॉजी की भी होती है। सेल का मतलब केवल सामान से थोड़ी है। मेरी आइडियोलॉजी से, मेरे विचारों से मैं अगर आपको सहमत करा दूं, दैट इज द सेल कंप्लीटेड। अगर कोई भी टॉप पे गया तो सेल की वजह से गया ना। टेस्ला का मालिक टॉप पे गया सेल की वजह से, अमेजन का मालिक को गया टॉप पे, रिलायंस का मालिक गया टॉप की वजह से, सेल की वजह से। बिना सेल के तो कोई टॉप पे जा ही नहीं सकता। इंश्योरेंस क्या बेचती है? रेलवे क्या बेचता है? रेलवे सामान थोड़ी देता है, वो तो सर्विस सेल करता है। स्टेशन पर गाड़ी लगा देता है, कहता है भाई इतने पैसे देकर बैठ जाओ, वहां पर पहुंचा देंगे इतनी बजे। दैट इज द सेल कंप्लीटेड। इंश्योरेंस वाला क्या करता है? वादों की सेल। देता अभी कुछ भी नहीं, वादा करता है सर्विस का कि भगवान न करे तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी बच्चों को कोई इकोनॉमिकल कष्ट नहीं आएगा, उसके लिए हम बैठे हैं ना। एक वादा करता है, उसे भी सेल करते। नरेंद्र मोदी जी क्या करते? वो भी तो सेल ही करते। क्या किया उन्होंने? भाई और बहनों, मुझे आपने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया, रोडें बना दी, यो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया। तुम भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम कहते हो ओके सर, ये लो मेरा वोट, टक। दैट इज द सेल कंप्लीटेड। दुनिया में टॉप पे जाना है।